टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय मानक ब्यूरो के पेयजल आपूर्ति के लिए मानक। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने पाइप के जरिए पेयजल की आपूर्ति के लिए मानकों का एक मसौदा तैयार किया है। यह ड्राफ्ट भारतीय मानक ब्यूरो की पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सर्विसेज सेक्शनल कमेटी द्वारा तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट को जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल मुहैया कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आइए डालते हैं एक नजर ड्राफ्ट की प्रमुख बातों पर। इस मसौदे में अपरिष्कृत जल स्रोतों से लेकर घर के नल तक पानी की आपूर्ति की प्रक्रिया की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें पानी के आपूर्तिकर्ता और उपयोगिता के लिए पेयजल आपूर्ति सेवा के निर्माण, संचालन, रखरखाव और सुधार की जरूरतों से जुड़े सुझाव दिए गए हैं। मसौदे में जल आपूर्ति के लिए जल स्रोतों के रूप में भूजल या सतही जल स्रोतों जैसे नदियों, झरनों या जलाशयों को चिन्हित किया गया है। ड्राफ्ट के मुताबिक शुद्धिकरण या जल परिष्करण के बाद भारतीय मानक ब्यूरो के भारतीय मानक IS 10500 के अनुरूप होनी चाहिए। IS 10500 पीने के पानी में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों की स्वीकार्य मात्रा के आधार पर जल की गुणवत्ता तय करता है। IS 1050 के लिए मानदंड हैं पानी में पाए जाने वाली भारी वस्तुएं जैसे आर्सेनिक आदि की मात्रा, पानी का pH मान, पानी में गंदगी की मात्रा, पानी में घुले हुए ठोस पदार्थ और पानी का रंग व गंध। ड्राफ्ट में जल उपयोगिता के शीर्ष प्रबंधन के लिए जवाबदेही और ग्राहकों के हितों के संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनमें शामिल हैं ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए गुणवत्ता नीति स्थापित करना, आपूर्ति किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता निगरानी करना, जल ऑडिट करना और गुणवत्ता मानकों की जांच के लिए जल शोधन संयंत्र से प्रत्येक 4 घंटे में और संयंत्र के जलाशयों में एकत्रित जल से प्रत्येक 8 घंटे में पानी के नमूने लिए जाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आइए बात करते हैं जल वितरण प्रक्रिया की। ड्राफ्ट के मुताबिक जल स्रोत की पहचान के बाद पानी को तय मानकों के अनुरूप पीने योग्य बनाने के लिए जल शुद्धिकरण संयंत्र यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्ध करना चाहिए। उपचार संयंत्र से निकलने के बाद जल के भंडारण के लिए जलाशय होने चाहिए। जल वितरण के सभी स्तरों पर संदूषण यानी कंटेमिनेशन से छुटकारा पाने के लिए कीटाणु शोधन सुविधा होनी चाहिए। जल के नियंत्रण और निगरानी के लिए वाटर मीटर, वाल्व और अन्य जरूरी उपकरण लगाए जाने चाहिए। जहां भी संभव हो वहां डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया यानी DMA की अवधारणा को अपनाना चाहिए। DMA जल नेटवर्क में रिसाव को नियंत्रित करने से जुड़ी एक अवधारणा है, जिसमें जल आपूर्ति क्षेत्र को अनिवार्य रूप से कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों में पानी के रिसाव का पता लगाने के लिए विभाजन बिंदु पर बहाव मीटर यानी फ्लो मीटर लगा दिए जाते हैं। अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय मानक ब्यूरो ने पाइप के जरिए पेयजल की आपूर्ति के लिए मानकों का एक मसौदा तैयार किया है। दूसरा, ड्राफ्ट में नल कनेक्शन के माध्यम से 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने का उल्लेख है। तीसरा, इसमें पानी की शुद्धता के लिए IS 10500 के आधार पर मानदंड तय किए गए हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2 दोनों, 2 और 3, 1, 2 और 3। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। मिलते हैं नए सेशन में। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।